नमस्कार दोस्तों, सूरज के सपोर्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जब हम लोग कभी प्राइवेट नौकरी का फॉर्म भरते हैं, उसके बाद वहाँ से कॉलिंग लेटर आता है और हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और वहाँ से फेल होकर के चले आते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप जो सही ढंग से आप उसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। आज इसी वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब कभी भी आप प्राइवेट फॉर्म भरिए, उसके बाद आपको क्या टेक्निक करना है कि आपको एक ही बार में आप उसको पास कर जाए, आप एक ही बार में आपको नौकरी मिल जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जब आपको कॉलिंग लेटर आ जाता है, आप अपना क्या करते हैं, आप अपना नया नया कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद साइबर कैफे पे जाते हैं और उनसे बायोडाटा आप रिज्यूम निकलवा लेते हैं, जो कि उनके पास ऑलरेडी पहले से प्रिंटेड होता है, ठीक है। ये काम आपको नहीं करना है। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले कपड़े की बात करते हैं। कपड़े आपको वही पहनने हैं जो आपके पास पहले से ही हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना कपड़ा हो, बहुत गंदा कपड़ा हो, इस टाइप से भी नहीं है। जो एक फॉर्मल कपड़ा होता है और उसी को आपको बढ़िया क्लीन करके, उसी को प्रेस करके आप कपड़े को पहनिए। उसके बाद आप कभी भी साइबर कैफे से बायोडाटा को प्रिंट करवा के आप एडिट करवा के मत लीजिए आप उसको, ठीक है। आपको जानकारी, जितना जानकारी है आप अपने हिसाब से आप अपने कंप्यूटर पर बैठ करके आप जो है बायोडाटा अपना निकालिए जो है। उसके बाद जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपका जो वहाँ पे जब आप प्रवेश करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस को आपको लो नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को आपको बराबर मेंटेन करके रखना है, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद आप केबिन में जब जाते हैं तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस के लिए आपको एकदम रिलैक्स किया जाता है। आपके बारे में हाल चाल पूछते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपके बारे में हाल चाल पूछते हैं कि आपकी फैमिली कैसे हैं, आपके घर में कौन कौन है, वो खुद आपको रिलैक्स करते हैं। तो आप एकदम नॉर्मल तरीके से आप इंटरव्यू देने जाइए, जब भी जाइए। उसके बाद सबसे ज़्यादा मार आप खाक जाते हैं जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपकी सैलरी कितना एक्सपेक्टेड है, आप कितना सैलरी एक्सपेक्टेड करते हैं। तो आप वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए आप पहले मार खा जाते हैं, ठीक है। तो आप पहले से ही पूरा प्लान करके जाइए कि हमको किस पोस्ट पे काम करना है, हमारी सैलरी क्या होगी। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको अपनी बात को रखिए। उसके बाद ज़्यादा आप इंटरव्यूअर से आप उनसे बात मत कीजिए, जितना वो आपसे क्वेश्चन करते हैं बस उतना ही जवाब आपको देना है। ऐसा नहीं कि पूछ रहे हैं कुछ और, आप बता कुछ और रहे हैं, इसमें भी आप मार खा जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान दे करके ही इंटरव्यू देने जाना है। पहला चीज़ कपड़े को लेकर के, कपड़ा कभी भी नया मत खरीदिए आप लोग, ठीक है। जब कभी भी जाइए आपके पास जो फॉर्मल कपड़े हैं उसी को बढ़िया क्लीन करके, उसी को बढ़िया प्रेस करके आप अपने बाल वगैरह सही करके वहाँ पे जाइए। दूसरा चीज़ ये मत सोचिए कि जो है साइबर कैफे से मैं बायोडाटा निकालूंगा तो उसमें बहुत प्रोफेशनल होगा। उसके बारे में आपको पता ही नहीं है उस पर क्या क्या लिखा है, लेकिन आप उसमें कॉपी पेस्ट करके आप उसको निकाल लेते हैं और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो इंटरव्यूअर जो रहता है वो खुद आपको बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ जाता है आपको सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए पढ़ाई यहाँ पे मायने नहीं रखती है, आप क्या किए हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, वो आपका मतलब एक फाउंडेशन होता है जो उसका एलिजिबिलिटी होती है उस पोस्ट के लिए। मेन आपका जो है होता है कि आपका पहनावा कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप काम में कैसे रहेंगे। ये चीज़ आपको प्राइवेट नौकरी में बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो कभी भी जाइए सबसे पहले आप कपड़े पे ध्यान दीजिए। कपड़ा आपका फॉर्मल होना चाहिए, पुराने कपड़े हो, क्लीन हो, प्रेस हो। उसके बाद जितना भी जानकारी आपको है बायोडाटा में ही आप अपने से ही बनाइए, उसको आप अपने से ही लिखिए। ऐसा नहीं कि दूसरे का कॉपी पेस्ट करके आपको उसके बारे में पता नहीं है और आप उसको कर लिए। तीसरा चीज़, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस पोस्ट पर आप अपना फोकस करिए, उस कार्य के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे का काम की जानकारी है और आप दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इंटरव्यूअर के पास जाइए, आपको जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि जितना पूछ रहे हैं उससे ज़्यादा ओवर जवाब दे रहे हैं, उसमें आप फेल हो जाते हैं। ठीक है। एक लास्ट में बात आती है सैलरी की। सैलरी की जब आपको बात वो करते हैं कि आप कितनी सैलरी आपको चाहिए, तो आप वहाँ पे चुप हो जाते हैं। तो इससे वो समझ जाते हैं कि ये कॉन्फिडेंस इनका लो हो चुका है। तो जितनी सैलरी आप मतलब एक्सपेक्टेड करते हैं, आप अपना डायरेक्टली बोलिए उनको। ऐसा नहीं है कि आप चुप रहिए। चुप रहने से आपका ये नहीं है कि चुप रहेंगे तो हमारा नौकरी पक्की हो जाएगी। आप उसको अपनी बात को रखिए जो है। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट आप बीट कर जाएंगे। एक बार में आप इंटरव्यू अपना पास कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।